महादेव। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। तो जितने भी मेरे डिवाइन सोल फैमिली है, मेरे जो भी सोल जितने भी सोल है, जितनी भी जो भी मुझे सब्सक्राइब किए हैं, जो भी मेरे इस माँ आदिशक्ति चैनल से जुड़े हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो हम आज मुझे जो चैनलाइज अभी हुआ है कि आपने किसी को इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया और अपना सब कुछ, मतलब आपने आंख बंद करके उन पर विश्वास किया और आपने अपनी चीज़ों को पीछे रख कर आपने उनकी ज़रूरतों को पूरी किया। लेकिन क्या कि उन्होंने आपकी वैल्यू मतलब नहीं समझा। आपने अपना 100% दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी वो वैल्यू को नहीं समझा। ठीक है, तो अभी जो मुझे चैनलाइज्ड ये हो रहा है कि अभी वो आपको बहुत ज़्यादा, जो भी है, रिश्ते में हो या फैमिली में हो, परिवार में हो, या हस्बैंड वाइफ हो, या मतलब या फिर प्रेमिका हो, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि अभी ना वो आपको बहुत ज़्यादा, आपकी वैल्यू को अब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि जब इंसान, जिसके पास जो रहता है उसकी कोई कदर नहीं करता, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम ये देखेंगे क्योंकि आपके साथ न्याय हो रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे ये चैनलाइज्ड हुआ क्योंकि आपके साथ न्याय हो रहा है। तो जो भी आपने, जितना भी आपने किया, निस्वार्थ भाव से आपने किया है उनके लिए बहुत, और लेकिन उन्होंने ही पीठ पीछे आपके छल कपट करते रहे। तो चलिए, जो आपके साथ न्याय हुआ है तो हम देखते हैं कि क्योंकि मैं ये वीडियो उज्जैन में बनाने वाली थी, पर वहाँ मुझे समय ही नहीं मिला। इतने दर्शन में ही, इतने काल भैरव में कम से कम 2 से ढाई 3 घंटे लग गए वहाँ पे लाइन में खड़े होके, और फिर वहाँ पे दर्शन के लिए, फिर वहाँ से महाकाल में। पर ये था कि चलो अच्छे से दर्शन हुए हमारे, हमने दर्शन बहुत अच्छे से किए। तो जो चैनलाइज्ड हुआ था तो वो मैं अभी रूम में, होटल में आके कर रही हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको जितने लोगों ने, आपने जिनको अपना वक्त, अपना समय, अपना अपना मतलब कहना चाहिए, जो भी पैसे से रिलेटेड या कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने उनको दिया और उन आपकी वैल्यू को नहीं समझा गया, तो अभी उनकी सिचुएशन क्या चल रही है आपको लेकर। तो हमने इतने सारे कार्ड ले लिए हैं। वो खुद कंफ्यूज्ड हो गए हैं, वो कंफ्यूजन में आ गए हैं, जिनके साथ मतलब जो आपके साथ इस तरीके से व्यवहार किया ना, आप जिनके लिए अपना पूरा 100% आँख बंद करके जैसे आप उन पर विश्वास करते गए, और आपने उनके लिए जो जो उन्होंने कहा होगा, आपने उनकी सारी चीज़ों को पूर्ति की है आपने, लेकिन उन्होंने आपके पीछे छल कपट कर रहे थे। तो आज वो कंफ्यूज में है, पूरी तरीके से वो कंफ्यूजन में है। उनका इमोशंस जो है अनबैलेंस्ड है। वो लोगों पे अब मतलब ऐसा हो गया ना कि अब लोग उनके साथ छल कपट कर रहे हैं, तो उनको ये हो गया है कि कौन सही है कौन गलत है। तो अभी उनकी सिचुएशन ऐसी चल रही है, और इस टाइम पे वो, अब उनको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ एक आप ही व्यक्ति थे जो उनको समझते थे, या फिर मतलब जो निस्वार्थ भाव से आपके साथ खड़े रहते थे। तो आज उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। कंफ्यूज्ड है, ना कुछ सोच विचार कर पा रहे हैं और ना सही फैसला ले पा रहे हैं, और उनको मतलब जो चीज़ें सही है ना, वो दिख भी नहीं रही हैं चीज़ें। उनका तो मतलब बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब है। और यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है पेंटिकल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है आपने जिनकी भी मदद की होंगी, पैसों से रिलेटेड चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, XYZ कुछ भी। तो आपने जो भी पैसे से रिलेटेड जिनकी भी मदद की है, जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझा, पैसों से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उनकी वैल्यू नहीं समझा गया, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि वो पैसों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं। उनकी पैसों से रिलेटेड अनबैलेंसिंग चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे कुछ उनके काम ही बिगड़ते आ रहे हैं। बहुत एंग्री में दिख रहा है मुझे ये बंदा, मतलब जो भी है ना वो, और उसके ना ऐसा चल रहा है उसके लाइफ में कि जैसे आप उनके साथ ऐसे हर समय सौम्य रूप में समझाना। अगर कोई गुस्सैल व्यक्ति था या फिर कोई ऐसा था फायर एनर्जी, तो आप उनको अच्छे से समझाते थे, अच्छे से उनको ट्रीट करते थे, सही रास्ता बताते थे। या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा होता रहा होगा तो आप उनको समझाते रहे होंगे, जो भी, क्योंकि मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आप उनको सौम्यता और मतलब ऐसा कि मतलब उनका ऐसा होगा ना फायर एनर्जी, बस कहीं भी जाओ तो युद्ध करना है, लड़ना है, लड़ाई झगड़ा करना है, वाद विवाद करना है।
तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि अब वो खुद, उनको कोई ना समझाने वाला है ना कुछ, तो वो मतलब एकदम से बिल्कुल एंग्री में है, एकदम गुस्से में है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मतलब इस टाइप से चीज़ें उनकी लाइफ में खुद, मतलब वो खुद एकदम अंदर ही अंदर उनके साथ वो युद्ध चल रही हैं चीज़ें। जिस भी करियर में जा रहे हैं ना वहाँ पे ही उनको, मतलब वहाँ से जिस भी करियर में जाते होंगे ना, तो उसी करियर में उनको उनके साथ मतलब जो भी है युद्ध चालू हो जाते होंगे। तो यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, एट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो एट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना वो मतलब ऐसा है, एट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना वो ऐसा आ रहा है इसमें कि उसके पूरे जिस तरीके से आपने जिनके लिए भी सब कुछ अपना छोड़ा होगा, है ना, जिनके लिए भी आपने सब कुछ छोड़ दिया होगा, रिश्ते नाते परिवार, आपने सबके खिलाफ भी खड़े होकर उसके हित के लिए आपने बातें की होंगी, या फिर कुछ भी फैसला उनके लिए लिए होंगे, कोई भी पर्सन हो सकता है। तो आपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, सबसे आपने लड़ाई झगड़ा करके या फिर उसके लिए, मतलब एक व्यक्ति के लिए आपने सब किया होगा, और जिसने आपकी कदर नहीं समझी, आज वो खुद अकेले में है, उसके भी सारे रिश्तेदार, इमोशंस, फीलिंग्स जो भी है वो खुद उनके साथ मतलब अब नहीं है, वो खुद अब अकेले हैं। तो और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आ गया कि खुद स्वयं ईश्वर है, यूनिवर्स है जो न्याय दे रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स है जो न्याय दे रहे हैं। क्योंकि मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि जिनकी, क्योंकि आप जो भी है ना बहुत सरल व्यक्ति, बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, और आप सबको मतलब बोलना चाहिए ना, सबको एक जैसा, अपने जैसा भोला भाला, अपने जैसे कि जो अच्छे काम करते हैं, आप वैसा सबको समझ रहे थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही पड़ा चीज़ें कि वो आपसे छल कपट नहीं, मतलब ये पैसे के लालची, इमोशनली कहीं भी हो रहे हैं तो वहीं पे आपको फंसा दिया जा रहा है। तो मुझे ऐसे दिख रहा था कि आपको प्यार से और आपकी सारी चीज़ों को लेना। तो आज अब जो वो है ना वो खुद अब इस एनर्जी में खुद ही फंसे हुए हैं, कन्फ्यूजन में, पेंटिकल से प्रॉब्लम है, वो लाइफ से कंफ्यूज है, इमोशन से कंफ्यूज है, पैसों में दिक्कतें आ रही है, पैसे उनके बन ही नहीं पा रहे। अब तो वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाते होंगे वहीं उन्हीं के साथ युद्ध होने लग जाता होगा, लड़ाई झगड़े होते होंगे। तो अब उस समय फिर ये जो चीज़ें होती होंगी ना, जैसे जब कहीं पर लड़ाई झगड़े हो या कुछ भी होते तो वाद विवाद होता होगा, तो उनको आपकी याद आती होगी बहुत ज़्यादा, और पैसे से प्रॉब्लम होती होंगी तो आपकी याद आती होंगी, कन्फ्यूजन है, इमोशंस है, अच्छी फीलिंग्स नहीं है इसमें जो दिख रही हैं, तो फिर आपकी याद आती होंगी उनके पूरे रिश्तेदार साहब, सब कुछ जिनसे उनको ज़्यादा वो विश्वास था कि ये चीज़ें मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए सब कुछ है, जिनकी वजह से आपको उन्होंने छोड़ा या जिनकी वजह से आप से छल कपट किया, वही लोग उसको भी छोड़ दिए। यहाँ पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है कि वो खुद स्वयं जो ईश्वर है ना वो खुद आपके साथ खड़े हैं और वो न्याय कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर ये नहीं देखता ना कि ईश्वर सिर्फ जस्टिस करता है, ईश्वर जस्टिस करता है क्योंकि उसके लिए सभी बच्चे हैं, सभी बच्चे जो जैसा करेगा उसको माँ बाप तो परिणाम देंगे ना, ऐसा थोड़ी ना देखते हैं कि वो छोटा है या बड़ा है, अगर उसने गलती की है तो वो तो परिणाम उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी हम देख लेते हैं कि ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं। और जो भी चैनल अगर आपसे क्लेम हुआ होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। गाइडेंस मैं एक ही लेने वाली थी पर दो गाइडेंस आ गए हैं आपके लिए और दोनों ही बहुत ही खतरनाक हैं। द डेविल है और डेथ है। सोचो, द डेविल और डेथ दोनों का आना मतलब आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप इतने भोले भाले, इतने सॉफ्ट है ना, आप कहीं पे भी बातों में आ जाते हैं और आपको इस चीज़ को इसको ख़त्म करना है आपको, मतलब इनसे ना जो भी नकारात्मकता चीज़ें हैं और जो भी आपको मतलब अपनी गिरफ्त में कर लेते होंगे, ठीक है, तो उनसे आपको बचना है, उनसे निकलना है, आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पे द डेथ की एनर्जी आई है कि आपका जो भी पुराना पैटर्न है चला आ रहा है, मतलब भावुक होना, इमोशंस होना, लोगों की मदद, मतलब जैसे बिना सोचे समझे कर देना, तो वो चीज़ें से आपको निकल के ना उस पैटर्न को निकल के थोड़ा सा ना समझदारी से आपको काम लेना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए द डेविल का कार्ड आ चुका है, तो आपको समझदारी से काम लेना है जिससे कि आप ऐसे व्यक्तियों से ना फंसें, ठीक है। क्योंकि द डेविल एक ऐसा नहीं है, निगेटिविटी तो है ही है, बाकी निगेटिविटी के अलावा ये भी दर्शाता है कि इसमें ये भी दर्शाता है कि भौतिक चीज़ों में फंसे रहना, ठीक है। तो आप भौतिक चीज़ों से निकलिए या फिर मतलब बहुत ज़्यादा आप
एडिक्टेड होंगे किसी चीज़ को लेकर, एडिक्टेड होंगे, मतलब ज़्यादा आप देख आप मतलब ज़्यादा समझ सकते हैं जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कि आप किस चीज़ में ज़्यादा एडिक्टेड हैं, तो उससे ज़्यादा आपको लगाव किसी भी चीज़ में, ठीक है, लत होना, तो वो चीज़ें से आपको निकलनी होगी। ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहे हैं, अगर जब उस पैटर्न से आप निकलोगे तभी आपके साथ मतलब जो आपकी नई शुरुआत है, नई शुरुआत है, वो चीज़ें आपकी चालू होंगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। तो अच्छा, मुझे अभी आप समझ गए होंगे, जो भी आपको से क्लेम हुआ होगा, जो भी पर्सन क्लेम हुए होंगे, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और कुछ भी अगर देखिए, क्योंकि ये क्या है, ये तो जनरल रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे व्यक्तियों के मैसेज कनेक्ट होते हैं जो कि हम प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है, आप अबाउट में जाएंगे ना तो चेक हो जाएगा वहाँ पे, पर वहाँ से मुझे कॉल नहीं करना है, आप सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा। उसमें हम पर्सनल रीडिंग लेते हैं, पर वो पेड है, मतलब आपको पेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पर्सनल रीडिंग लेते हैं। तो आप देख लीजिएगा वहाँ पे कैसा क्या है। तो फिर चलिए, अब आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप। अब आप मतलब जो भी है ना, आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि आप इतने भावुक हैं, इतने इमोशंस है ना कि आप क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि कई सारे व्यक्ति होते हैं, कई तरीके से व्यक्ति होते हैं, तो वो हमको समझना पड़ता है कि कौन हम, जिसको ज़रूरत है आप मदद करो, ठीक है, लेकिन अगर जिसको ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपका यूज कर रहा है, तो आप वहाँ पे सतर्क हो जाइए, ठीक है। तो चलिए, जय माँ काली, हर हर महादेव।